नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रॉन्ग नंबर। वैसे तो मुझे सुबह देर तक सोने की आदत नहीं है, लेकिन रात को व्हाट्सएप, फेसबुक के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जागता रह गया था, जिसके कारण आज सुबह नींद टाइम से नहीं खुल पाई थी। जब मैं सुबह बेड पर सो रहा था, तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजी। रिंग की आवाज़ सुनकर थोड़ी चीड़ सी हुई, पर फिर किसी तरह बेड से उठकर कॉल रिसीव किया। मैंने बोला, हेलो, अब तक सो रहे हो? कॉल पर उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि कोई अपनी फैमिली की होगी, तो मैंने कह दिया, हाँ, अब तक सो रहा हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल के दूसरी तरफ से मुझे डांटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए हो या दिन भर सोने के लिए? अगर तुम इतना सोओगे तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाओगे? रुको, मैं अभी पापा को कॉल करके बताती हूँ कि आपका लाडला अब तक सो रहा है। मैं इन बातों को खामोश होकर सुनता रहा। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब से हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ और मैंने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है। खैर, अब तक मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि यह किसी रॉन्ग नंबर का कॉल आ रहा है। मुझे चुप देखकर वह फिर बोली, इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ? अब मुझे भी रहा नहीं गया और मैंने साफ साफ सब कुछ बता दिया। आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल किया है। मैं आपका कोई भाई वाई नहीं हूँ। यह सुनकर वह सन्न रह गई और कुछ देर मौन रहने के बाद बोली, मैंने अपने भाई के पास कॉल किया था। न्यू एंड्रॉयड फ़ोन रहने के कारण मेरे मोबाइल में भाई का नंबर सेव नहीं था, जिसके कारण गलत नंबर डायल हो गया। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मेरा दिन ही खराब कर दिया। बेवजह सुबह सुबह डांट लगा दिया। उसने माफ़ी मांगने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन सच कहूँ, उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसका डांटना गजब का अपनापन महसूस करवा रहा था। इसके बाद मैंने इस सब से ध्यान हटाकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ और उसके बाद 9 बजे पहुंच गया। लेकिन आज ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ सूना सूना सा महसूस हो रहा था। मुझे उससे दोबारा बात करने का दिल कर रहा था और ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं होने के कारण बोरिंग भी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसके नंबर पर कॉल करने की सोची, लेकिन मैं कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। यह सोचकर मैं कॉल नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मोबाइल को टेबल पर रखकर कुछ काम करने लगा। कुछ समय बाद अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट जली और एसएमएस आने की आवाज़ आई। वैसे मैं एसएमएस पर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन यह एसएमएस उसी नंबर से थी जिस नंबर से सुबह कॉल आई थी। मैंने झट से अपने मोबाइल के लॉक को खोला और मैसेज को देखा। यह क्या, उसने फिर से सॉरी लिखकर भेजा है। अब मुझे भी उससे बात करने का अच्छा मौका मिल चुका था और मैंने भी उसे मैसेज का रिप्लाई कर दिया। उसके बाद एसएमएस की बाढ़ सी आ गई और दिन भर एक दूसरे को एसएमएस भेजते रहे और हम दोनों अगले 4 दिनों तक एसएमएस के द्वारा ही बात करते रहें। अब शाम फनी एसएमएस से गुजरता तो सुबह प्यार भरी लव एसएमएस से होती। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और फ़ोन पर प्रतिदिन घंटे घंटे बातें भी होने लगी। उसने अपना नाम श्रेया बताया और वह लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहती थी। वह उस टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी। मैंने भी उसे अपने दिल की सारी बातें बता दी और उसकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने दिन में भी उसका ख्वाब देखना शुरू कर दिया था और उससे जुड़कर ज़िंदगी एक हसीन सपना दिखने लगा। मेरे हर सपने में सिर्फ़ और सिर्फ वह होती थी। उसकी बातों ने गजब का जादू कर दिया था। हम दोनों ने फ़ोन पर ही कई वादे किए, जिसमें से एक वादा साथ में जीने मरने का भी था। अब हम दोनों को बात करते करते लगभग 6 महीने से अधिक हो चुका था। एक दिन मैंने श्रेया से मिलने का जिक्र किया था और उसने भी हामी भर दी। उसकी सहमति सुनकर
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों ने काफ़ी सोच विचार करके नेहरू पार्क में मिलने के लिए जगह चुना। यह पार्क लक्ष्मी नगर से नज़दीक है, इसलिए उसने भी इसी पार्क का सुझाव दिया। मैं 2 दिन बाद रेलवे की कन्फर्म टिकट बुक करा कर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उससे मिलने से पहले ही मैंने कई सपने संजो लिए थे। ट्रेन पर सारी रात उससे बात होती रही। वह भी मुझसे मिलने के लिए काफ़ी उतावली मालूम पड़ रही थी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था काश यह रेलगाड़ी हवाई जहाज़ की तरह तुरंत हमें उसके पास पहुंचा दे। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा था। मैंने अपना मोबाइल निकाल कर श्रेया के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो वह फ़ोन पर थोड़ी परेशान लगी। मैंने उससे इस परेशानी की वजह पूछी तो वह कुछ बताने से इनकार करती हुई बोली, मैं आपको मिलकर बताती हूँ। इसके बाद मैं नेहरू पार्क जाने के लिए एक ऑटो में बैठ गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे परेशान देखकर मेरे अंदर एक अलग सा डर घर कर गया था। सर, आ गई आपकी मंजिल, ऑटो ड्राइवर ने मेरा ध्यान भंग करते हुए बोला। मैं नेहरू पार्क पहुंचकर उसके नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। मैं काफ़ी परेशान हो गया और बार बार नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता रहा। लगभग 2 घंटे कोशिश करने के बाद भी उसके नंबर पर कॉल नहीं लगा। तब मैं थक हार कर वहीं चबूतरे पर बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। सुबह से शाम होने को आ गई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अब मुझे यकीन होने लगा था कि अब वह आने वाली नहीं है। वह मुझे बेवकूफ़ बनाई है और मुझे धोखा दी है। लेकिन श्रेया से इतने दिनों तक बात किया और कल तक की बातें याद करता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि वह मुझे धोखा दे सकती है, क्योंकि जितनी खुशी मुझे श्रेया से मिलने को लेकर थी, उतनी ही खुशी मुझसे मिलने के लिए उसे हो रही थी। आखिर क्या बात हुई जो वह मुझसे मिलने नहीं आई? यह प्रश्न मेरा दिल बार बार मुझसे पूछ रहा था। उसने मुझसे इतने दिनों तक बात किया और आज तक ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह कभी मुझे धोखा दे सकती है। अब तो इस हालत में मेरा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था। मैं वहाँ से वापस आने से पहले उसको ढूंढना चाहा, पर मेरे दिमाग ने इसकी सहमति नहीं दिया और मैं वहाँ 2 दिनों तक इंतज़ार करने के बाद पुनः अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद सब कुछ बेगाना सा महसूस हो रहा था। उससे बात किए बिना मेरा दिन नहीं गुजर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी मैं वापस आने के बाद उसके कॉल का इंतज़ार करता था। सोचता था शायद वह कॉल कर दे कभी। आज मुझे दिल्ली से लौटा हुआ 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कॉल एक बार भी नहीं आया। एक रॉन्ग नंबर ने मेरी पूरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। अब मैं कुछ दिनों से उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार आता है। जब श्रेया अंतिम बार बात कर रही थी तो वह इतनी परेशान क्यों थी? क्या वह किसी मजबूरी के कारण नहीं आ पाई थी? अगर हाँ, तो क्या मजबूरी हो सकती है? खैर, जो भी हो, मैं उस रॉन्ग नंबर को ज़िंदगी का सबक नंबर बना लिया हूँ और ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आ चुका है, कोई नंबर रॉन्ग नहीं होता, इंसान का मकसद रॉन्ग होता है। आप सभी का धन्यवाद।